नमस्कार। यूएसटी न्यूज पर सभी दर्शकों का स्वागत है। यूएसटी न्यूज हमेशा लीक से हटकर देश के लिए पत्रकारिता में विश्वास रखता है। किसी दल, किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। दोस्तों, देश में एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव अभियान शुरू किया है, उससे स्पष्ट होता है कि यह चुनाव प्रचार या चुनावी यात्रा या बिहार को गुमराह करने का एक प्रयास, किसी खास राजनीतिक दल का सुनियोजित प्रयास। दोस्तों, देश की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में केंद्र सरकार का विरोध करना आसान काम नहीं है और बिहार चुनाव पर चर्चा करना या प्रतिक्रिया देना भी अपने आप में लोहे की चना चबाना। तो मैं अब मुद्दा से भटकने के बजाय मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दा पे आता हूँ कि बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान बहुत पहले शुरू कर दिया और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि बिहार चुनाव के पहले केंद्र की सरकार हिल जाए। हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति में शेर पर सवा शेर अक्सर मुलाकात तो हो ही जाता है। तो कहीं ऐसा न हो कि स्थिति परिस्थिति के अनुसार बिहार चुनाव के पहले ही दिल्ली की केंद्र सरकार अस्थिर हो जाए और शायद यह हमारे प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे। और अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी बंगाल चुनाव में प्रचार किया था, सबको याद होगा, ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी। रिजल्ट क्या हुआ? ममता दीदी चुनाव जीत गई। उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के विरोध के कारण बिहार में विपक्षी जीत जाए।
चूँकि जिस तरह केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार चुनाव परिणाम में एनडीए की एकता दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी नेताओं को अपने साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है। और बात हम नीतीश कुमार की नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे भाजपा जीते चाहे आरजेडी जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। ऐसी स्वार्थ की राजनीति के लिए ही नीतीश कुमार को इतिहास में याद किया जाएगा। नीतीश कुमार कभी बिहार के लिए राजनीति नहीं किए। नीतीश कुमार हमेशा अपना मुख्यमंत्री पद के लिए राजनीति किए थे। और नीतीश कुमार के संगति का असर अब कुछ कुछ नरेंद्र मोदी जी पर भी दिखाई दे रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एकला चलो के रास्ते पे है। और दूसरी तरफ जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में एकला चलने की हिम्मत करके कांग्रेस को उपेक्षित कर दिया और अपनी कुर्सी गंवा दिए, लगता है तेज प्रताप जी को भी ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब जाएगा। और कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ ली तो शायद राजकुमार को राजा बनने का सपना टूट जाएगा। मित्रों, 1947 से लेकर आज तक केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया गया है। हमें 1947 का बिहार चाहिए, हमें 1950 का बिहार चाहिए, हमें 1955 का बिहार चाहिए, हमें 1960 का बिहार चाहिए, हमें 1970 का बिहार चाहिए। बिहार न गरीब था, न बिहार गरीब है, और बिहार गरीब नहीं रहेगा। और लाखों करोड़ों अरबों का चुनाव प्रचार एक तरफ, बिहार की जनता की भावना, बिहार की जनता की जरूरत एक तरफ। मुझे दिख रहा है कि बंगाल की तरह बिहार भी नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, और बिहार में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। न भाजपा को मिलेगा, न कांग्रेस को मिलेगा, न जदयू को मिलेगा, न आरजेडी को मिलेगा, और न जनसुराज को मिलेगा, और न किसी भी मोर्चा को मिलेगा। लेकिन देश के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि बिहार की चुनाव की राजनीति बिहार के इर्द गिर्द हो, बिहार के विकास पे केंद्रित हो। बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पे हो। बिहार का चुनाव जाति के आधार पर नहीं हो, चूँकि बिहार के
हर जाति में गरीब लोग हैं। बिहार के हर क्षेत्र में गरीब भी रहते हैं। तो आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के विकास पर केंद्रित होगा, विकसित बिहार पर केंद्रित होगा और 1955 के लिए बिहार पर केंद्रित होगा, 1947 के बिहार पर केंद्रित होगा, 1960 के बिहार पर केंद्रित होगा, 1970 के बिहार पर केंद्रित होगा, विकसित बिहार पर केंद्रित होगा। और बिहार को विकसित बिहार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, चूँकि बिहार विकसित था और विकसित बिहार बन के रहेगा। और मैं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से, दोनों से आग्रह करता हूँ कि आप बिहार को गुजरात नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप अपने रणनीति नहीं बदला तो बिहार के लोग गुजरात को बिहार बना देंगे। और अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो 10 ट्रेन पटना से गुजरात चला दीजिए, गुजराती से ज़्यादा जनसंख्या गुजरात में बिहार की हो जाएगी। वोट की राजनीति नहीं, बिहार की राजनीति होनी चाहिए, बिहार की विकास की बात होनी चाहिए। और इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री चिंतित हैं, भयभीत हैं, चुप हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री केवल विकसित बिहार चाहते हैं, विकसित बिहार चाहते हैं, विकसित बिहार चाहते हैं। खैर, चुनाव में अभी देरी है, हर दल के लोग आएंगे, अपना अपना विचार रखेंगे, लेकिन 2025 का चुनाव विकसित बिहार के इर्द गिर्द ही होगा। और हमारी शुभकामना है, जो भी दल चुनाव जीते विकसित बिहार बनाने का प्रयास करें। और चुनाव आते आते कई रंग दिखेंगे, तो हमारी उद्देश्य किसी अमुक दल को ठेस पहुंचाना नहीं है, विरोध करना नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है निष्पक्ष और सच्चाई की बात करना, और हमने केवल बिहार की बात की है। और जिसे मेरी यह अंक अच्छा लगा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिहार की बात सच्चाई के साथ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।